गुरुदेव महाराज की जय हो। जय जय श्री राम और जय जय बजरंगबली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि किस दिन हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए जिससे हमें शुभ फल की प्राप्ति हो। तो वैसे तो हनुमान जी का कोई भी पाठ किसी भी दिन किसी भी समय कर सकते हैं और उनके हमें हमेशा शुभ फल ही प्राप्त होते हैं। हनुमान जी से जुड़ा हुआ कोई भी पाठ, कोई भी पूजा पाठ हमें फल ही प्रदान करती है, शुभता प्रदान करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये तो रही बात हनुमान चालीसा पाठ करने की, लेकिन किस दिन ब्रह्म मुहूर्त में पाठ करने से हनुमान जी की अति विशेष कृपा प्राप्त होती है, चलिए उसके बारे में बात करते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि कलयुग में हनुमान जी मौजूद हैं। वे अपने भक्तों की दुख तकलीफ दूर करते हैं। हर मंगलवार और शनिवार को हनुमान मंदिर में भक्तों का हुजूम जुटता है। कई लोग हर रोज़ सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, लेकिन हम में से बहुत से कम लोग ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने के भी कुछ नियम होते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो बजरंगबली आपसे नाराज़ हो सकते हैं। आइए आपको बताते हैं, ऐसा बहुत से लोग कहते हैं। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं, ये तो रही शास्त्र सम्मित बात। शास्त्रों में जो लिखा है या बहुत से ज्योतिषाचार्य कहते हैं कि इस दिन ऐसा करना चाहिए, नहीं तो हनुमान जी रुष्ट हो जाते हैं। देखिए, हनुमान जी, यहाँ हनुमान जी की बात हो रही है तो हम हनुमान जी की बात कर रहे हैं, लेकिन कोई भी अन्य देवी देवता हैं वो आपके भाव देखते हैं। मेरा वीडियो में ये चीज़ बताने का उद्देश्य मात्र बस यही है कि आप लोग हनुमान जी की पूजा करने से डरे नहीं, ख़ास तौर पर महिलाएं। मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि औरतों को हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए, उससे भगवान हनुमान जी से दूर रहना चाहिए। देखिए, क्या वो माता सीता से दूर थे या माता सीता उनसे दूर थी? उन्होंने पुत्र रूप में हनुमान जी को अपनाया था, वो उनको पुत्र बोलती थी और हनुमान जी उनके सानिध्य में रहते थे, ठीक है ना, उनकी सेवा में लगे रहते थे। तो कोई ये कैसे कह सकता है कि आपको हनुमान जी की पूजा नहीं करनी चाहिए, खासतौर पर महिलाओं को दूर रहना चाहिए? देखिए, मेरा वीडियो बनाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि आपको चैनल पर बहुत सारे ऐसे वीडियो बने मिलेंगे जिसमें हनुमान जी की पूजा कैसे की जाती है, क्या क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, नियम कायदे बहुत बताते हैं। बहुत से मैंने खुद देखे हैं। ये चैनल बनाने से पहले मैंने बहुत रीड किया, बहुत स्टडी किया इन सब चीज़ों पर। लेकिन पता नहीं क्यों बार बार मेरे मन में सिर्फ एक बात ये आती थी कि ये लोग पूजा पाठ बताते हैं, एक से एक अच्छे जोशी, अच्छे पंडित, एक अच्छे अच्छे आचार्य हैं जो इन सब चीज़ों के बारे में बताते हैं, लेकिन कोई ये क्यों नहीं बताता है कि आप लोग नियम कायदे तो इतने बताते हैं कि कोई करना भी चाहे ना तो ना कर पाए, डर के मारे। क्योंकि नहीं यार, ऐसा हनुमान जी की पूजा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, हनुमान जी का मैंने मेरी मेरी फ्रेंड है, बहुत सारी फ्रेंड है जो हनुमान जी की पूजा करने से डरती हैं, है ना। मतलब अगर आप उनको बोलेंगे ना आप कि मैं हनुमान जी की पूजा करती हूँ, मैं उनकी बहुत बड़ी भक्त हूँ, थोड़े बहुत नियम कायदे इन द सेंस कि प्याज लहसुन नहीं खाना है ना, मांस मदिरा ये मेरे घर पर कोई नहीं, पहले से ही कोई नहीं लेता था, हनुमान जी की पूजा करती हूँ तो बिल्कुल तो आप भूल ही जाइए, है ना। उसके बाद जो भी गलत नज़रिया आपका होता है पुरुष या स्त्री के प्रति, वो मेरे घर पर कोई ऐसा नहीं है कि इस तरह की चीज़ों से जुड़ा हुआ हो। तो मुझे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि शुरू से ही हमारे घर में ये माहौल है कि हमारे घर में ये सारी चीज़ें नहीं होती। तो हमें किसी चीज़ का डर नहीं है। डर उनको होना चाहिए, वो लोग बताते हैं जो इस तरह की काम करते हैं, है ना। डरते वो हैं। जब हम कोई गलत काम करेंगे नहीं तो भगवान हमसे रुष्ट होंगे कैसे? हमारे मन में किसी के प्रति मैल भाव नहीं होगा, हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो भगवान हमारा बुरा कैसे कर सकते हैं? कभी नहीं होता है। जो भी होता है वो हमारे पूर्व कर्मों का फल होता है, जिसकी वजह से हमें उसके कर्म का फल मिलता है। तो आप भगवान पे ब्लेम मत कीजिए कि आपने ऐसा, मतलब मैं तो बहुत अच्छा कर रहा हूँ, मेरे साथ कभी कोई गलत होगा। हालांकि ऐसा नहीं है कि मैं भी भगवान नहीं हूँ, मुझे भी दुख होगा, लेकिन अगर उस दुख से निकल के मैं भगवान को भूल जाऊँ, उनको कोसती रहूँ कि आपकी वजह से ऐसा सब कुछ हुआ है, तो देखिए वो पूर्व प्रारब्ध होता है कि भैया ये ऐसा होगा, वो लिखा हुआ है आपकी ज़िंदगी में, ऐसा होना है तो वो होगा ही होगा। जिससे भगवान अछूते भी नहीं रहे, है ना। भगवान जब अछूते नहीं रहे तो हम क्या चीज़ है। तो बस मेरा बार बार वीडियो बनाने का बस, और मेरा जो कहते हैं ना, मेरा मोटिव जो है वो सिर्फ यही है कि आप लोगों को हनुमान जी बाबा के प्रति जागरूक करना। बाबा कभी किसी भी सूरत में आपसे रुष्ट नहीं होते। बस उसके जो नियम थे, ये 3 नियम मैंने आपको बताए हैं कि मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, और पर पुरुष स्त्री को गलत नज़र से नहीं देखना है। बस इतने से नियम है, ये कोई भारी नियम नहीं है कि हम नहीं कर सकते।
हमसे करने वाले एक से एक कठोर लोग देखे, हमने अपने बुज़ुर्ग देखे हैं जो बहुत नियम कायदे से चलते हैं, है ना। बहुत नियम कायदे बताते थे कि ऐसा नहीं करना है, वैसा नहीं करना, हर चीज़ के उनके नियम थे, उनको फॉलो भी करते थे, बहुत अच्छे से फॉलो करते थे। लेकिन आज के ज़माने में हम लोग फॉलो नहीं कर पाते, हम लोग उनका 1% भी नहीं कर पाते। हमारे बड़े बुज़ुर्गों में इतने पेशेंस होते हैं कि वो अगर उन्होंने किसी काम करने के लिए ठान ली तो वो करके रहते थे, है ना। तो ये हमने अपने बुज़ुर्गों से सीखा है, और हम भी अपने आने वाली पीढ़ी को ये चीज़ देंगे कि भैया पेशेंस बहुत बड़ी चीज़ है। आप अपने संयम से चलेंगे तो हर चीज़ आपको हासिल होगी, लेकिन संयम और विश्वास और धर्म के प्रति आपकी सद्भावना जो भी है वो होनी ही चाहिए। अगर आप सनातन हैं, आप हिंदू हैं, तो आपको अपने सनातन धर्म के प्रति आस्था होनी ही चाहिए। तो रही बात ये कि हनुमान जी से डरना नहीं है। प्लीज़ प्लीज़ बारंबार आपसे हाथ जोड़ के यही प्रार्थना करती हूँ कि बाबा हमारे अपने हैं, हम उनके हैं। अगर आप बार बार ये सोच के चलेंगे कि बाबा मेरे हैं, मेरे घर के सदस्य हैं, मैं कुछ भी करूँगा बाबा कभी नाराज़ नहीं होंगे, और जो 3 नियम थे आप वो मत करिए, उसके अलावा आपको जो करना आप कीजिए। बाबा को आप जो खिला सकते हैं, आपके घर में जो अवेलेबल है आप वो खिलाइए, बाबा आप खुशी खुशी वो ग्रहण करेंगे। चलिए बात करते हैं कब करना चाहिए हनुमान चालीसा का पाठ। हनुमान चालीसा का पाठ सूर्योदय और सूर्यास्त के समय करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार और शनिवार को शुरू करना चाहिए। अगर ब्रह्म मुहूर्त में हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो शुभ फल की प्राप्ति होती है। कितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए आइए बताती हूँ। हनुमान चालीसा का पाठ आप अपनी श्रद्धा अनुसार 7, 11, 21, 40 और 108 बार कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ मंगलवार से शुरू करना बेहद शुभ होता है ना। नियमित पाठ से क्या लाभ मिलते हैं चलिए बात करते हैं। हनुमान चालीसा का नियमित पाठ करने से आत्मविश्वास में इजाफा होता है, नकारात्मक दूर होती है, सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होती है, नई ऊर्जा का संचार होता है, भय विकार और डर दूर तो होते ही होते हैं, साथ में आर्थिक, शारीरिक और मानसिक समस्याओं का भी नाश होता है। सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है, मुख पर हमेशा तेज रहता है और घर में शांति आती है। आपने देखा होगा जो हनुमान भक्त हैं या किसी भी देवी देवता का भक्त है जो पूरी तल्लीनता से लीन रहते हैं ना प्रभु की भक्ति में, उनके चेहरे पे तेज आपको अलग ही दिख जाएगा। हनुमान चालीसा का पाठ कैसे करें मैं हर वीडियो में बताती हूँ, इस वीडियो में भी बताऊँगी। हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले बजरंग बली की तस्वीर को लाल कपड़े पर विराजमान करें, उसके बाद गाय के घी का दीपक जलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ करते वक्त लाल आसन में बैठे, साफ सफाई का खास तौर पर ध्यान रखें, स्वस्थ वातावरण मन में और मन शांत मन से हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान चालीसा का पाठ पूर्ण होने पर बूंदी के लड्डू का भोग चढ़ाएं। मंगलवार शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से मंगल दोष, साढ़े साती जैसे दोषों का निवारण होता है। ये हनुमान चालीसा से जुड़ी हुई जानकारी मैंने आपको दी है, लेकिन मैं स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक चीज़ समझाऊंगी बहुत साधारण तरीके से कि आप अपने घर में हनुमान चालीसा का पाठ कैसे कर सकते हैं। ख़ास तौर पर स्त्रियों के लिए जो मंदिर नहीं जा पाती हैं, जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जैसे मेरे बच्चे हैं, मैं रोज़ मंदिर नहीं जा पाती हूँ, जब मन होता है तब जाती हूँ, जब टाइम मिलता है तब चली जाती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है, लेकिन मेरे घर में मुझे ऐसा लगता है मेरे घर में जब बाबा है मुझे कहीं और जाने की ज़रूरत ही नहीं है। कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी बहुत होती है, मंदिर पे आप जाते हैं वहाँ पॉजिटिव एनर्जी चारों तरफ घूमती है, आपको आपका मन शांत रहता है, आपको बड़ा अच्छा लगता है। किसी भी मंदिर में चले जाइए आप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब हम अपने अपने घर के ही देवी देवताओं को नहीं पूजेंगे, उनको ही टाइम नहीं देंगे, और घर के देवी देवताओं को हम उतना समय नहीं देंगे और बाहर ज़्यादा पूजा पाठ करेंगे, तो हमने भी तो अपने घर में प्राण प्रतिष्ठा कर रखी है ना भगवान जी की। माना कि वहाँ मंत्रों से उनका प्राण प्रतिष्ठा होती है, हजारों लोगों की संख्या में उनका सारा आह्वान किया जाता है, लेकिन क्या हमारे घर में जितने सदस्य उनके द्वारा हम लोग आह्वान नहीं करते अपने भगवान का। हमारे घर में ही हमारे भगवान है, पॉजिटिव एनर्जी तो हमारे घर में ही है। आप मंदिर से उगाइए, पॉजिटिविटी ले आइए, लेकिन जब आपके घर में ही निगेटिविटी भरी है तो वो बाहर की पॉजिटिविटी बाहर ही चली जाएगी, वो अंदर आएगी कैसे। क्योंकि आप रोज़ जो जाते हैं, चलिए मानते हैं बड़े बुजुर्ग हैं जो फ्री हैं वो जा सकते हैं, और जो नहीं जा सकते उनका क्या। तो सबसे मेन तो आपके घर में पॉजिटिविटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। मंदिर में है वो तो मंदिर है, इसलिए जब आपके घर में पॉजिटिविटी नहीं रहेगी तो आप अच्छा फील कैसे करेंगे, आपके साथ अच्छा कैसे फील होगा। तो सबसे पहले तो आप अपने घर के देवी देवताओं को पूजिए, सबसे पहले तो आप अपनी कुल देवी को पूजिए, है ना। कुल देवी को, आप कुल देवता कुल देवी जो भी है आप उनको पूजिए, उसके बाद हनुमान चालीसा जो भी आपको पाठ करना है। लेकिन मैं हनुमान जी की बात कर रही हूँ तो मैं बाबा की बात ही करूँगी कि बाबा की पूजा में श्री राम दरबार होना बहुत ज़रूरी है, आप वो ज़रूर खरीदिए। आपकी पॉकेट जो अलाउ करती है, आप पोस्टर, चित्र या प्रतिमा जो भी ला सकते हैं आप ला के रखिए, लेकिन ज़रूर लाइए। इस पे थोड़ा आप खर्च कर लीजिए।
और मिट्टी का दीपक जलाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, आटे का जलाएंगे तो उससे भी ज़्यादा शुभ होगा। चमेली का तेल, तिल का तेल या सरसों का तेल और शुद्ध घी का दीपक तब जलाएं जब आपके घर में शुद्ध घी आप खुद निकालते हो तो, नहीं तो ये तीनों तेल में से कोई भी तेल आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। और मैं सरसों का तेल यूज़ करती हूँ। तो आपको जो अच्छा लगे, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, आप उससे हनुमान जी की पूजा कीजिए और फिर अपने जीवन में चमत्कार होते हुए देखिए। और इस बात की गारंटी शायद किसी ने नहीं ली होगी, लेकिन मैं लेती हूँ। अगर आप सच्चे मन से पूरी श्रद्धा भक्ति भाव से आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो ऐसा कोई, भले ही आपको थोड़ा समय लग सकता है, हो सकता है कि आपके साथ थोड़ा समय लग जाए, लेकिन फिर भी आप निराश मत होइएगा, आपका काम होगा ही होगा, 101% होगा, ये मैं गारंटी लेती हूँ। लेकिन बाबा का हाथ मत छोड़िएगा। हो सकता है वो आपकी परीक्षा लें कि देखने के लिए कि ये मेरा सच्चा भक्त है कि नहीं। आप बिल्कुल मत डरिएगा, घबराइएगा मत। आप बस पूजा करते रहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहिए, सुबह शाम कीजिए और बाबा को सच्चे मन से भजिए, उनके नामों का स्मरण कीजिए। श्री हनुमते नमः, चलते फिरते उठते बैठते आप उनका जाप कीजिए। देखिए आपके जीवन में जो भी निगेटिविटी या जो भी चीज़ें ख़राब हो रखी है ना, बाबा सब सुधार देंगे, यकीन मानिए। आज की वीडियो में बस यहीं तक। आपसे फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय जय श्री राम, जय जय बजरंगबली और जय जय श्री राधे।